हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोधों का संयोजन से पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा था। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड बताया था, आज हम लोग कुछ और नए टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे। 1 से 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में कहा है, इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आप वहां पे देखिए। इसमें कहा निम्न परिपथ ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। और यहाँ पे जो परिपथ बनाया गया है, एक आपका ये सर्किट बनाया गया है और इस सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। ये ये 10 ओम, ये सभी जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम के हैं? 10 ओम के। ये डी है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, और ये सब बच्चा 10 ओम के है। सबका जो वैल्यू है वो 10 ओम ही है। कहा है कि इनका तुल्य प्रतिरोध ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब बच्चा अगर यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो एक चीज आप याद रखिएगा, एक चीज यहाँ पे मेथड याद रखिएगा कि चलना कहाँ से है? ए से, और जाना कहाँ है? डी से। अब ए और डी के लिए जो रास्ते में आएगा केवल हम उसी को काउंट करेंगे बस। ठीक है ना? फिर से सुनिएगा, हमें चलना कहाँ से? ए से, और जाना कहाँ है? डी तक। अगर ए से डी तक हमें जाना है तो ए से डी तक जाने वाले रास्ते में जो जो रेजिस्टेंस मिलेगा केवल उसी को हम काउंट करेंगे। इसके अलावा बाकी हम किसी को भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर देखा जाए बच्चा, तो अगर हम यहाँ से ए से चलना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये रास्ता है। यहाँ पर आते हैं तो हमें दो रास्ते मिल जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें डी तक जाना है, हम ये वाला अगर रास्ता पकड़ते हैं तो यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ से घूमकर इधर जाते हैं। ठीक है ना? ये हमारा जाने का रास्ता हो गया। इसका मतलब ए से अगर हम यहाँ जाते हैं तो हम इधर निकल लेते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये हमारे किसी काम का नहीं रह गया क्योंकि ये हमारे रास्ते में पड़ता ही नहीं है। ठीक है ना? हम हमेशा याद रखेंगे जाना कहाँ है और कहाँ शुरू करना, कहाँ जाना है, बस उसी के रास्ते में जो जो चीजें आएंगी उन्हीं को हम केवल काउंट करेंगे। अब यहाँ से कहाँ गए? यहाँ पे डी तक। अगर इस वाले रास्ते को हम पकड़े तो यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से तुरंत इधर घूम लेंगे तो हम कहाँ आएंगे? डी पे आएंगे। इधर जाने कोई मतलब नहीं क्योंकि ये रास्ता डी तक जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। अगर ये हमारे किसी काम का नहीं है तो बच्चों यहाँ से जो सर्किट बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये हमारा ये 10 ओम का ये पॉइंट ए, और यहां से ये और ये कितने ओम का? 10 ओम का। ये सर्किट यहां से ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये भी 10 ओम। अब यहाँ पे ये सर्किट कट गया, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से आगे ये आपका बच्चा कितना? 10 ओम, और ये पॉइंट कितना? डी। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए से चले आप, रास्ते कितने? दो रास्ते हो गए। अगर देखा जाए तो ये जो पूरा क्रम है ये किस क्रम है? समांतर क्रम है। एक इधर से घूम के आप यहाँ आएंगे और एक इधर से घूम के आप यहाँ आएंगे, तो ये आपका जो 10 ओम है और ये 10 ओम ये श्रेणी क्रम में है। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। और अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये भी किस क्रम है? श्रेणी क्रम, क्योंकि आप यहाँ चलना शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे तो ये 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब जो बच्चा सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये दोनों मिलकर एक सर्किट हो गए और ये 10 ओम यहाँ से आपका ये बन गया,
ये दोनों मिलकर 20 ओम हो गए और यहाँ से ये 10 ओम हो गया। ये कितना हो गया, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 20 ओम। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से ये भी 20 ओम का हो गया, 20 ओम, और ये बच्चा 10 ओम, और ये पॉइंट ए, और यहाँ पर आप अगर आएंगे तो इनमें भी 10 ओम का लगा हुआ है, ठीक है ना, ये 10 ओम का। अगर अब आप देखो ये दोनों अगर यहाँ से इन दोनों को देखो तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर में आप जानते हो ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पर बच्चा देखें 20 गुणते कितना 20 और 20 20 40, 20 दूना 40, 2 धम्मा 20, तो कितना आ गया बच्चा 10 ओम आ गया। इसका मतलब ये दोनों सर्किट जुड़कर एक हो गए और जो सर्किट आपका बन गया वो 10 ओम का बन गया। ये 10 ओम, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ए, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। अगर इनको देखें तो ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट जो हमारा बनेगा वो कितने का बन जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 और कुल कितना आ जाएगा 30 ओम। यही हमारा क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चा अगर देखा जाए यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो देखा जाए 30 ओम आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमने आपको एक सेम ऐसे ही टाइप का सवाल हमने दिया है और आप इस सवाल को स्वयं करिएगा। इस सवाल को आप स्वयं करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आया आपको। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले टाइप का जो कि कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। उसमें क्या होगा कि जैसे आपको कोई सर्किट दे दिया जाएगा और उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट टाइम लगा रहेगा। जो रेजिस्टेंस लगा रहेगा वो कितने टाइम लगा रहेगा, इनफाइनाइट। तो अगर बच्चा, पहले मैं इसका एक बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए सर्किट है ये, यहाँ R1 हमने लगा दिया, यहाँ पर भी हमने R1 लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, R2 लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ से देखा जाए हमने ये R1 और यहाँ से R1 और यहाँ पर क्या लगा दिया R2। अगला फिर हम ऐसे बना दिए और ये आपका जो क्रम चल रहा है ये आपका बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रोसेस आपका कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो ये आपका R1 R2 R1 और यहाँ R1 R2 और R। अब इसका तुल्य प्रतिरोध हमें कैसे निकालना है, तो बच्चा आप पहले इसको ध्यान दो। एक चीज आप जानते हो कि अगर आपके पास इनफाइनाइट है, इसको हम लोग कहते हैं अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। और अनंत का मतलब कि अथाह, मतलब उसमें से जैसे समुद्र है, समुद्र में जो पानी है वो क्या है, अनंत है, बहुत अथाह है। अगर उसमें से आप एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इस सर्किट में हम देखेंगे कि इसमें जो अनंत है, अनंत का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। इस पूरे सर्किट का जो अनंत का रेजिस्टेंस है, अनंत मतलब इस सर्किट में जो इनफाइनाइट टर्म है, इसका कुल प्रतिरोध कितना मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर। तो अगर इस अनंत टर्म वाले जो प्रतिरोध है इनका जो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना, इसमें हमेशा आप तुल्य प्रतिरोध कितना मानिएगा, कैपिटल आर। कितना हो जाएगा, कैपिटल आर मान लिए। अब अगर आप इस सर्किट में देखिए ये इनफाइनाइट टर्म तक है, अगर इसमें से एक टर्म हम बाहर निकाल लें तो क्या उसके तुल्य प्रतिरोध पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो अनंत है। जैसे मैंने बाल्टी वाला कहानी बताया कि अगर समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल ले तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्किट में अगर हम एक सर्किट निकाल दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि ये आपका आर है, यहाँ पर आर है, ये आर है और ऐसे कितने इनफाइनाइट तक है। तो अगर जो मैं सर्किट यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, अगर ये इनफाइनाइट तक है
तो इसमें से अगर एक सर्किट में ब्रेक कर दूं और इसको हटा दूं, इसको अगर बच्चा मैं हटा दूं, तो क्या हमारा ये सर्किट यहीं से नहीं माना जाएगा? क्या ये गलत हो जाएगा? ये भी तो इनफाइनाइट टर्म तक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर बच्चा यहां से देखे तो ऐसे हम लोग इस सर्किट में करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हम यहाँ पर इनफाइनाइट मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चा? इनफाइनाइट मानेंगे। इनफाइनाइट का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है? आर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? आर। तो अगर अब आप इस सर्किट को देखिए, यहां से आप देखिए ये पॉइंट क्या है? ए है। ये पॉइंट क्या है? बी है। अगर आप यहां से देखिए इस सर्किट को थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर दे, इस सर्किट को थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर दे, तो सेम क्या यही वाला टर्म यहाँ शुरू हो रहा है? ये 2 पॉइंट, बोलिए बच्चा, क्या यही 2 पॉइंट आपका यहाँ शुरू हो रहा है? अगर इसको भूल जाए, अगर ये टोटल इनफाइनाइट टर्म है, इसमें से अगर इसको भूल जाए तो क्या फिर से वही इनफाइनाइट तक? तो इसका मतलब कि अगर हमने कह दिया कि इसका इनफाइनाइट वाले का कुल प्रतिरोध कितना है? आर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सर्किट आपका बना हुआ है ये R1 और ये भी R1 और यहाँ पर क्या लगा है? R2। ये आपका A है, ये क्या है? B है। तो ये आपका इनफाइनाइट टर्म है और ये इसके इस सिरे जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये पूरे क्रम का, इस पूरे क्रम का अगर देखा जाए, इतने का केवल और केवल इतने का टोटल क्या आएगा? आर आएगा। तो अगर देखा जाए आर आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से क्रम में क्या होगा? जुड़ा होगा। इस प्रकार से क्रम में क्या होगा? जुड़ा होगा। इसका मतलब कि अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो अगर समांतर क्रम में है तो हम क्या अब इसे जोड़ सकते हैं? हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या होता है? आर इंटू R2 प्लस आर प्लस क्या हो जाएगा? R2। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो ये दोनों जब मिलकर जुड़कर एक हो गए तो जो हमारा यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस बना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना, वो कुछ इस प्रकार से, और इसका जो मान आएगा R2 अपान R प्लस R2 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका ये R1। तो ये A और B। अब यहाँ से अगर देखा जाए इसका R इक्विवेलेंट जो निकालोगे वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 अपान R प्लस R2 और प्लस कितना हो जाएगा? R1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये तरीका है क्या? निकालने का। ठीक है ना? अब ये तो मैंने केवल और केवल आपको एक यहाँ पर लेटर के रूप में बताया है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें, जैसा कि स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लगा है इसमें आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा दिए हुए चित्र में प्रतिरोधों का अनंत तक अनुक्रम दिखाया गया है। कितने? इनफाइनाइट क्रम तक क्या किया गया है? सर्किट को दिखाया गया है अनंत तक। ठीक है ना? और इसमें कहा गया है कि अगर R1 बराबर 1 ओम और R2 बराबर 2 ओम हो तो A और B के बीच परिणामी प्रतिरोध होगा। तो बच्चा यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सर्किट बना है, ये सर्किट बना है, ये R1 है और एक ये सर्किट बना है, यहाँ क्या है? R2 है। ये B पॉइंट और ये बच्चा A पॉइंट, और यहाँ से फिर एक टर्म बना है R1 और ये आगे बढ़ा है, यहाँ क्या बन गया है? R2, और ये फिर आगे टर्म बढ़ा है R1 और R2। ये ऐसे टर्म कहाँ तक गया है बच्चा? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक गया है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अब कहा है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब यहाँ पर कहा है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, और इसमें कहा है B तुल्य प्रतिरोध। और इसमें बच्चा क्या कहा है कि अगर R1 का मान, इसमें कहा है यदि R1 का मान कितना है? 1 ओम है, और जो R2 का मान है बच्चा वो कितना है? 2 ओम। R2 का मान कितना है? 2 ओम। R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम। तो यहाँ पर A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आइए, हमने अभी आपको बताया, सबसे पहले आप यहाँ क्या मानेंगे? इनफाइनाइट। क्या मानेंगे? इनफाइनाइट। और इस इनफाइनाइट का जो कुल
प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो कितना होगा R। तो सबसे पहले इनफाइनाइट टर्म का तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना मान लेते हैं आप, R मान लो। ये कैपिटल R आपने मान लिया। तो अगर आपने R मान लिया तो यहाँ सर्किट अगर हम ब्रेक करें तो क्या पहले जैसी कंडीशन मिलेगी, ये पॉइंट A हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा B, और ये इनफाइनाइट टर्म का कितना आया आपने माना है तुल्य प्रतिरोध R। तो अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर सर्किट आप बनाइए तो कुछ इस प्रकार से सर्किट बन जाएगी। ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ से जुड़ा हुआ एक R ओम का क्या लग गया है प्रतिरोध। ये आपका R ओम का क्या बच्चा लग गया है प्रतिरोध, और ये पॉइंट बच्चा कितना है A, और ये पॉइंट कितना है B। अब R1 का जो मान दिया है बच्चा वो कितना दिया है 1 ओम, तो ये 1 ओम, और R2 का मान जो दिया है वो कितना दिया है 2 ओम, तो ये बच्चा कितना हो गया 2 ओम। अब अगर आप देखो इन दोनों को गौर से देखो तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का आप जनवई करते हैं क्या होता है 2 गुणते R और 2 प्लस क्या हो जाएगा R, तो इसका मतलब 2R अपान R प्लस 2, ये क्या हो गया इनका तुल्य प्रतिरोध। तो जो सर्किट बनी बच्चा वो कुछ इस प्रकार से बन गई, जो सर्किट बनी है वो आपका 1 ओम, और यहां से ये आपका बन गया 2R अपान R प्लस 2 ओम, और यहां से ये पॉइंट B और ये पॉइंट A। अब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध तो अगर देखा जाती है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 2R अपान R प्लस कितना हो जाएगा 2। अब ये पूरा इनफाइनाइट सर्किट है, और इस इनफाइनाइट सर्किट अगर इसको भी जोड़ दो फिर से, तो ये पूरे इनफाइनाइट सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध हमने कितना माना है R माना है, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2R बटे R प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। अगर आप यहां से देखें, इधर देख लीजिए, अगर आप यहां से देखें R इक्विवेलेंट बराबर, अगर इसका मान रखें R तो आप यहाँ R रखते हैं, अगर इसका ध्यान दें तो R आप रखते हैं, और ये 1 प्लस 2R अपान R प्लस कितना हो जाएगा 2। अब अगर इसका एलसीएम ले यहाँ गुणा करेंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस 2R अपान R प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर इसका मल्टीप्लाई आप 3 गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2R बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका 2 है, और ये 1R और ये 2R कितना हो जाएगा 3R। अब आप एक काम करिए, इस 3R को अब पूरे टर्म को इधर लाइए, अगर आप इधर लाते हैं तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2R माइनस 3R माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप R स्क्वायर माइनस कितना R माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्या बन गया एक द्विघात समीकरण बन गया। अगर अब बच्चा द्विघात समीकरण बन गया तो आप इसे तोड़िए, सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण सॉल्व करने का क्या तरीका है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे इसका फैक्टर कर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना है 1, 2 1 का 2, और यहाँ पर 2 में से अगर 1 घटाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो R स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इंटू R माइनस 2 बराबर 0। तो अगर बच्चा यहाँ पर ले तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 2R प्लस R माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में कितना कॉमन है R, तो यहाँ से R माइनस कितना हो गया 2, और दोनों में प्लस 1 कॉमन है, तो R माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक कोष्टक में R माइनस 2 और एक कोष्टक में R प्लस 1, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बच्चा यहाँ से क्या करते हैं, इसके वैल्यू को हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए, बच्चा, तो अब R माइनस 2 और ये क्या आया है R प्लस 1 बराबर 0। तो अब एक बार R माइनस 2 बराबर 0 लोगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम, और एक बार R प्लस 1 बराबर 0 लोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। अब प्रतिरोध का मान कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा। जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और R का जो मान आपने R को क्या माना था, अनंत टर्म का आपने तुल्य प्रतिरोध कितना माना था R,
और वही आर का मान कितना आया 2। इसका मतलब अगर ऑप्शन देखे यहाँ पर, ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस न्यूमेरिकल का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है। ठीक है ना, कितना 2 ओम। ठीक है ना। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा है प्रतिरोधों के दिए गए अनंत नेटवर्क का, प्रतिरोधों के दिए गए अनंत नेटवर्क का ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। मतलब कि ये नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है और इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आइए देखते हैं इसमें जरा। ये सब 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। ये जरा देखिए, ये 2 ओम का, और इससे ये सर्किट जुड़ा हुआ है 2 ओम का, 2 ओम, और ये 2 ओम, और ऐसे ही इससे अगली सर्किट जुड़ी हुई है। दो ओम का, 2 ओम का, ये भी 2 ओम का। और ये प्रोसेस कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक चल रहा है। कहां तक दोस्तों चल रहा है, इनफाइनाइट तक। ये सवाल एम्स 1995 में आया हुआ है, जो कि आप यहाँ ध्यान समझिएगा, बेहतरीन सवाल है। बस आप इतना याद रखिएगा, अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक है तो बच्चों, अगर ये आपका इनफाइनाइट टर्म तक है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध क्या मानेंगे, इनफाइनाइट टर्म का इस पूरे तुल्य परिपथ का हम तुल्य प्रतिरोध कितना मानेंगे, आर। तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या मान लेते हैं बच्चा, आर मान लेते हैं। अगर आर मान लिए तो देखिए उस बार सर्किट उधर से चालू हुआ था, इस बार इधर से, तो ए से जाना है कहाँ, बी। अब देखिए अगर यहाँ देखें तो ये ऐसे है, अगर आप इस इनफाइनाइट टर्म से एक पार्ट निकाल दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर पॉइंट मान लें, यहाँ कनेक्शन ब्रेक कर दे तो देखिए तो ये आपका फिर क्या बना रहा है, इनफाइनाइट, और इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो तुल्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो कितना है, आर। तो अगर हम यहाँ से सर्किट बना दें, ये आपका ऐसे, ये सर्किट, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध इसका बनेगा वो कितना बन जाएगा बच्चा, आर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, आर। अगर यहाँ से देखा जाए ये तुल्य प्रतिरोध इसका कितना हो गया, आर। अब गौर से देखिए इन दोनों का जो आपका प्रतिरोध बना, अगर इनको आप देखिए, ये दोनों किस क्रम में है, समानता क्रम में। अगर समानता क्रम में है तो हम क्या करेंगे, आर इंटू 2, और यहाँ पे आर प्लस क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2r अपान आर प्लस क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2r अपान आर प्लस 2। जो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका 2r अपान आर प्लस कितना बन जाएगा, 2, और यहाँ से देखा जाए तो ये कितना होगा, 2। ये पॉइंट क्या हो गया, बी, और ये पॉइंट क्या हो गया, ए। अगर अब बच्चा देखा जाए तो ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में है। तो अगर सीरीज में इक्विवेलेंट निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस इन तीनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2r अपान आर प्लस कितना, 2 प्लस कितना, 2, 2 2 4, और यही हमने कहा था ये आपका तुल्य प्रतिरोध आपने कितना माना है, आर। तो यहाँ आर रख देंगे, और ये 4 प्लस 2r अपान आर प्लस कितना हो जाएगा, 2। अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो r अपान कितना हो जाएगा, 4r प्लस, और 2 में 4 गुणा होगा 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2r अपान आर प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चा जो मिला वो r इक्वल टू बन गया कितना, 6r अपान कितना, 8, ये, और r प्लस 2। ठीक है ना। अगर r प्लस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, r प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r बराबर 6r प्लस कितना, 8। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 2r
-6r और ये -8 इक्वल टू 0 और यहाँ से निकालते हैं तो r स्क्वायर -4r -8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। अगर अब इस समीकरण को आप बच्चा क्या करते हो, सॉल्व करते हो, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो समीकरण देखिए, ये आपका हो गया r स्क्वायर -4r -8 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर नहीं होगा तो हम यहाँ पे सिर्फ धराचार सूत्र लगा देंगे। अगर हम इसका तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से, अगर इससे हम तुलना करें तो ये किसका, यहाँ पे जो गुणांक है a का मान कितना होगा 1, b का मान -4 और c का मान -8। तो अगर धराचार समीकरण क्या कहता है आपका, यहाँ से अगर देखा जाए तो -b प्लस माइनस आपका बी स्क्वायर -4ac अपान कितना, ये पूरे का बटे कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, धराचार का सूत्र है। अगर इसी में हम देखें तो हमें r की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हम क्या रखेंगे, r इक्वल टू माइनस आपका है ही, और यहाँ b की वैल्यू देखिए, कंपेरिजन करिए -4, तो -4 हम यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे -4, और a की वैल्यू बच्चा जो है वो कितना है 1, और c की वैल्यू जो कितना है वो कितना है -8। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, और अपान कितना 2a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, तो यहाँ से 2 गुणते a की वैल्यू कितनी है 1। तो अब यहाँ से रखते हैं r इक्वल टू, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 4 चौक 16, और यहाँ पर 4 दूना 8 चौक 32 प्लस कितना हो जाएगा 32 बटे कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ से बच्चा देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 प्लस 32 और 16 कितना हो जाएगा 48 स्क्वायर रूट 48, और 48 बटे 2, और 48 का अगर आप वर्गमूल निकालो तो यहाँ पर हो जाएगा कि कहते हैं 16 की 48, तो अगर 48 का आप वर्गमूल निकालो तो क्या हो जाएगा 16 गुणते 3, 16 वर्गमूल 4, 4 रूट 3 हो जाएगा, तो ये 48 का क्या होगा बच्चा वर्गमूल हो जाएगा। तो अगर हम r इक्वल टू लें तो आपका 4 प्लस माइनस 4 रूट कितना हो जाएगा 3 बटे कितना 2, दोनों में कॉमन है, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 3। ये बच्चा किसकी वैल्यू हो गई, ये r की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई r की। अगर ये बच्चा r की वैल्यू हो गई तो यहाँ से हम देखेंगे कि r इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट कितना 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से बच्चा देखे तो एक बार क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो इसका एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, तो r इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, और यहाँ से अगर देखें एक सेकंड वैल्यू लेंगे तो r इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रूट 3 का जो मान होता है 1.732 होता है, तो r इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो यही r इक्वल टू आ जाएगा 5.46 ओम के लगभग में आएगा। ठीक है ना, अगर आप गुणा करके जोड़ेंगे तो ये 5.46 के करीब में आएगा। ठीक है ना, तो ये अगर आप इसको गुणा करेंगे बच्चा, ये आप गुणा करेंगे तो r इक्वल टू 2 प्लस 3.46 कुछ आएगा लगभग ऐसे में, और इसको जोड़ेंगे 5.46 ओम के करीब में आएगा। ये आपका हो गया। अगर आप इसे लें तो r बराबर 2 माइनस, और यही 2 गुणते 1.732 रखेंगे आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा, बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3.46 ऐसे करके आएगा, और यहाँ से घटाओगे तो इसका मतलब r का जो मान आएगा वो क्या आएगा निगेटिव में आएगा, और ये वैल्यू हम लेंगे नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा यही, इसका मतलब कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं विकल्प चलते हैं, विकल्प में कुछ और दिया है। ठीक है ना, विकल्प में ये आपका ना देखे कुछ और दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि 4 ओम से कम, भाई 4 ओम से कम नहीं है, 4 ओम से क्या है ज्यादा है, क्योंकि 5 और 4 से आया है। बी ऑप्शन 4 ओम, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी 4 ओम से अधिक लेकिन 12 ओम से कम,
हाँ ये हो सकता है। और डी ऑप्शन 12 ओम। इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही है, 4 ओम से अधिक और 12 ओम से कम। और ये आपका आया है 5.46 ओम आया है, जो कि 4 ओम से क्या है, अधिक है, और 12 ओम से क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही मैं एक सवाल और आपको दे रहा हूं, और कमेंट बॉक्स में आप इसका क्या कहते हैं आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगले सवाल में कहा गया है कि एक व्हीट स्टोन सेतु में, इसमें कहा गया है कि एक व्हीट स्टोन सेतु में 3 भुजाओं के प्रतिरोध P, Q और R है। इसकी चौथी भुजा में प्रतिरोध S1 व S2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब संतुलन की स्थिति की शर्त होगी। मतलब क्या कह रहा है कि अगर संतुलन की स्थिति की शर्त अगर हम पहले, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा है कि एक व्हीट स्टोन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज बना लेंगे। ये हमारा 4 पॉइंट होता है, और यहां से हम इसको जोड़ देंगे। ये हमारा तरीका होता है व्हीट स्टोन का, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया। ये हमारा क्या हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। इसको ऐसे जोड़ दिए बैटरी से, ये कनेक्ट हो गया, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज तैयार हो गया। इसमें जो होता है P, ये Q, ये R और ये S होता है। इसमें कहा क्या है कि एक व्हीट स्टोन सेतु में 3 भुजाओं के प्रतिरोध P, Q और R है। 3 भुजा 1 2 3, इनका P, Q, R है। तो चौथी भुजा में प्रतिरोध S1 और S2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। मतलब क्या है कि ये जो S है ना, इसमें S ना जोड़ के क्या किया गया है, 2 प्रतिरोध जोड़ा गया है, और ये 2 के दोनों एक दूसरे से समांतर क्रम में, ऐसे एक दूसरे से किस क्रम में है बच्चा, समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा गया है। ये S1 है और ये S2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब संतुलन की स्थिति की शर्त होगी। मतलब अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो क्या इनका रेशियो बनेगा। भाई संतुलन की स्थिति मैंने आपको बताया था कि अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है तो आपका P बाई R इक्वल टू Q बाई क्या बनना चाहिए, S बनना चाहिए। ये हमने आपको क्या बताया था, सब बताया था कि अगर ये रेशियो का पालन करेगा तो वो संतुलन की स्थिति में होगा, वरना संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। कह रहा कि अगर ये संतुलन की स्थिति में है तब क्या रिलेशन बनेगा। आइए बच्चा देखते हैं। अगर बच्चा आप ध्यान दो, अगर हम इसका निकाले, इन दोनों का निकाले, इन दोनों का, तो इसका होगा S1 S2 अपान S1 प्लस S2। इसका मतलब यहाँ पे जो S तुल्य प्रतिरोध आया है, ये S वाले सिरे का, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो S1 S2 अपान S1 प्लस S2 होगा। तो अगर हम इस सर्किट को मिटाकर कुछ इस तरीके से बना दें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, ऐसे, अब ऐसे बना दूं, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो S1 S2 अपान S1 प्लस S2 आया है। ठीक है ना। अब संतुलन की शर्त क्या होती है, P बाई R इक्वल टू Q बाई S होता है। P की वैल्यू P ही है, R की वैल्यू R, Q की वैल्यू Q और S की वैल्यू क्या आई है, ये S है ना, और S की वैल्यू आई है S1 S2 अपान S1 प्लस S2। अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अगर ध्यान दीजिए तो P बाई क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पर Q इंटू S1 प्लस S2 अपान S1 S2। Q को इधर कर लीजिए, R को इधर कर लीजिए, तो P अपान Q बराबर R S1 प्लस S2 अपान S1 इंटू S2। यही हमारा क्या हो जाएगा, शर्त हो जाएगा। हालांकि यही शर्त आपका था, लेकिन हम ऑप्शन पे चलेंगे, और ऑप्शन में आपका जो दिया है, अगर आप देखिए तो P बाई Q R S1 प्लस S2 अपान S1 S2। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका सही आंसर है। बाकी में देखिए, इसमें बी वाले में ऊपर सही है, केवल नीचे क्या दे दिया गया, 2 S1 S2, जो कि 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी तो गलत ही है। ऑप्शन आपका ए सही है, और ये AIEEE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये सब सवाल आपको समझ में आया होगा। 1-2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो बच्चा अच्छा लगा हो तो आप
जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें। हमारा भी क्या कहते हैं थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि हम भी वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है आप हमारे लिए कुछ करें। और साथ में अपना राय जरूर दें, आंसर जरूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो डाला करें तो आप तक संदेश पहुंच जाया करे। थैंक यू बच्चों।